तो मैं अपना वो कोर्स दूसरे को प्रोवाइड कर दूंगा। साथियों, जब आपका ALP CBT 1 का एग्जाम अब खत्म हो चुके हैं, तो अब ऐसे में आपको जरूरत है ALP CBT 2 की। उसके लिए आपके पास सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सही रोड मैप होना चाहिए और सही कंटेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास में एक फुल स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कैसे आप एग्जाम को तैयारी करेंगे, कैसे आप एग्जाम देंगे और कब आपका एग्जाम होगा, ये सारा कुछ आपको पता होना बहुत जरूरी है। और इतने टफ कंपटीशन में अगर आपके पास एक सही स्ट्रेटजी रहेगी तो आपका सिलेक्शन भी मेरे जैसे हो जाएगा। मैंने किस स्ट्रेटजी को बनाया था और किस तरीके से मैंने अपने स्ट्रेटजी को फॉलो किया था जिससे कि मैंने सिलेक्शन लिया, और आपको बताकर खुशी होगी कि मुझे प्रयागराज यानी कि मेरा घर भी प्रयागराज में है और मुझे डिवीजन भी प्रयागराज ही मिल गया है। उसके बाद अब ट्रेनिंग के बाद लॉबी कौन सी मिलेगी ये बाद में पता चलेगा। फिलहाल मैं आपको ALP CBT 2 की स्ट्रेटजी आज बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो मेरा आपसे ये वादा रहेगा कि आप भी ALP में सिलेक्ट हो पाएंगे। तो आज मैं फ्री और पेड दोनों के लिए स्ट्रेटजी बताऊंगा। फ्री वाले कैसे पढ़ सकते हैं, कहाँ से पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, और पेड वाले कैसे पढ़ सकते हैं, कहाँ पढ़ सकते हैं और क्या पढ़ेंगे, ये सारा कुछ आज इस वीडियो में आप जानेंगे। इसलिए वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मैं सबसे पहले आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। आप मेरे बगल में इधर देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से ऑफिशियल सिलेबस प्रिंट करवाया था। आपको भी सबसे पहले ऑफिशियल सिलेबस को प्रिंट करवा लेना है, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर दिया रहता है। आप इधर देख सकते हैं लगा हुआ है। आपको ये सिलेबस प्रिंट करवा लेना है। इसमें जितने भी चैप्टर दिए हैं सबसे पहले आप उन चैप्टर्स को डिफाइन करिए। उन चैप्टर्स में आप देख लीजिए कौन सा चैप्टर बड़ा है, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग बड़ा है, इन्वायरमेंट थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो इस तरीके से आप चैप्टर्स को डिफाइन कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रोड मैप क्या होने वाला है, उसके बाद मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ। तो साथियों, मैं सबसे पहले पेड के लिए बताता हूँ। जो लोग थोड़ा सा पैसा खर्च कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, तो वो पैसा आप ये समझ लीजिए कि आपने इन्वेस्ट किया था और उसका अब आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आप थोड़े से पैसे की वजह से कतराइएगा नहीं। आपको मैं कोर्स के बारे में बताता हूँ। नीरज सर का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, आज से पहली क्लास स्टार्ट हो गई है। यूट्यूब पे भी डेमो चल रहा है और आपके बैच में भी डेमो चल रहा है, यानी कि दोनों जगह एक ही वीडियो आपको आज और 2 दिन और यानी कि 3 दिन मिलने वाली है। तो आप कोशिश करिए कि नीरज सर का जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का बैच है आप उसको खरीद लीजिए। थोड़ा सा पैसा लगेगा साथियों, लेकिन वो ज्यादा कॉस्टली नहीं है कि नीरज सर के बैच से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और उनका कोर्स पढ़ते हुए आपको नोट्स कैसे बनाना है ये मैं आपको एक वीडियो बनाकर बता दिया हूँ। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, कमेंट में मैं लिंक पिन कर दूंगा, आप उसको जरूर जाकर देखिए। अब मैं आपको बताता हूं कि जब आप नीरज सर का बैच खरीद लेंगे तो उसमें आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पूरा कवर हो जाएगा, और उसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे चैप्टर वाइज। आप उनको भी लगाइए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। ये हो गया पेड के लिए कोर्स की बात कर लिया। अब मैं आपको फ्री की बात बताता हूँ। जब आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो आप, जैसा कि मैंने पहले बताया, आप ऑफिशियल सिलेबस प्रिंट करवा लीजिए, फिर उसमें चैप्टर वाइज देखिए, और आपको यूट्यूब पे सर्च करना है चैप्टर का नाम, और उसके आगे लिखना है, जैसे मान लीजिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट आप पहले सर्च करते हैं, तो उसके आगे आप लिख दीजिए ALP CBT 2 2026। किसी टीचर का नाम ना लिखिए, क्योंकि यूट्यूब पे आपको अगर किसी टीचर का नाम सर्च करेंगे तो उन्हीं टीचर का आएगा, और अगर आप किसी टीचर का नाम नहीं सर्च करेंगे तो कई टीचरों के जो वीडियोस अपलोड हैं, जो क्लासेस चल चुकी हैं, वो आपके सामने आएंगी। आप पहले 2-3 टीचरों का देख डालिए, जिस टीचर का भी पढ़ने में आपको अच्छा लगता है आप उस टीचर का नोट्स बना लीजिए। इसी तरीके से आपको सारे चैप्टर सर्च करने हैं। आप प्लेलिस्ट के चक्कर में नहीं पढ़िएगा, आप चैप्टर ढूंढिएगा, और जो चैप्टर जो टीचर बढ़िया पढ़ाए उससे आप पढ़िए और नोट्स बनाइए। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ दोनों के लिए आ जाती है, पेड और फ्री दोनों के लिए, कि आप केवल नोट्स नहीं बनाएंगे, आप नोट्स बनाकर डेली बेसिस पे रिवीजन करेंगे। सिलेबस कभी भी 100% खत्म नहीं होता है। आप चैप्टर पढ़ लेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, आप सारे चैप्टर पढ़ लेंगे लेकिन सारे चैप्टर भी खत्म कर लेंगे, उसके बाद भी आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे।
कहने का मतलब यह है कि जब टीचर चैप्टर पढ़ाता है तो कहने का मतलब यह है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ 5-6 एग्जाम्पल्स टीचर करवा देते हैं। उसके बाद 5-6 क्वेश्चन आपको घर के लिए दे देते हैं और आप क्या करते हैं, उस क्वेश्चंस को सोचते हैं कि पीडीएफ तो है ही है मेरे पास, मैं बाद में कर लूंगा, एग्जाम टाइम कर लूंगा, प्रैक्टिस कर लूंगा बाद में, अभी सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूं। तो ऐसा नहीं होता है। जब आपको घर के लिए अगर कोई क्वेश्चंस मिलता है तो आप उसी वक्त उसे सॉल्व करेंगे और उसी वक्त उसे अपने नोट्स में उतारेंगे। कोशिश करिए दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर का सारा पेपर निकलवा सकते हैं। जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसका पूरा प्रिंट करवा लीजिए, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है और आप बेसिक साइंस में इस समय किस चैप्टर में है, कहाँ पे है, ये सारा कुछ पहले आप डिफाइन कर लीजिए। अब मैं आपको दूसरी चीज बताता हूँ, स्ट्रेटजी क्या अपनाएंगे। आपकी स्ट्रेटजी ये होगी कि सबसे पहले मैंने बता दिया, आपको कोर्स खरीदना है तो कोर्स खरीद लीजिए, फ्री में पढ़ना है तो फ्री में पढ़ लीजिए। मैंने फ्री में नोट्स नीरज सर की प्रोवाइड करवा दी है, मैंने भी कोर्स लिया था। अगर आप कहेंगे, जो जेन्युइन बच्चा होगा, तो अगर मेरे पास कोर्स अभी भी अवेलेबल होगा तो मैं अपना वो कोर्स दूसरे को प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन मैं उसी बंदे को करूंगा जो जेन्युइन होगा और जो सिलेक्शन लेना चाहता है। तो इसलिए आप फर्जी कमेंट नहीं करिएगा, जिसको जरूरत होगी सिर्फ वही कमेंट करेगा, मैं उनको बैच प्रोवाइड कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर नोट्स प्रिंट करवा सकते हैं। और मैं आपको एक चीज अभी बता देना चाहता हूं कि दूसरे की नोट्स से अगर आप पढ़ेंगे तो जितना दूसरा पढ़ता है, जितना दूसरे को ज्ञान है, आप सिर्फ उतना ही पढ़ पाएंगे। आप कोशिश करिए कि मेरी जो नोट्स है उससे केवल आप रिवीजन करिए और कोशिश करिए कि आप अपना खुद का नोट्स बनाइए। आपके पास 2 महीने का समय है, इतने में कोर्स भी खत्म हो जाएगा और नोट्स को साथ में ही बनाना है क्लास के। आप बाद में सोचते हैं कि मैं अभी क्लास कर लेता हूँ, 2x पे लगा कर लेता हूँ, 1.5x पे लगा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बाद में नोट्स बना लूंगा। तो ऐसा नहीं हो पाता है, आप आलस में आ जाते हैं, नोट्स नहीं बन पाती है और फिर एग्जाम के टाइम में आप सोचते हैं कि अब मैं रिवीजन कहाँ से करूं, प्रैक्टिस कहाँ से करूं, और बस इसी में आप एंजाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और एग्जाम खराब हो जाता है। बाकी और भी आपको कोई भी अगर जानकारी चाहिए एएलपी सीबीटी 2 से लेके, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि किस तरीके से तैयारी करना है। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और आपके जैसे जो भी एएलपी की तैयारी करने वाले लोग हैं उनको जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।